हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS एकेडमी में। कल हमने आपको नाभादास का छप्पय उसका संपूर्ण अर्थ आपको बताया हमने। आज हम उसी नाभादास के छप्पय के प्रश्न जो है उनका हम आप लोग को उनका उत्तर बताने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। बड़े ही आसान शब्दों में, अपने शब्दों में अच्छे से आप लोग समझिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा कि नाभादास ने छप्पय में दो कवि कबीरदास और सूरदास की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो इस प्रश्न में सिर्फ कबीर की विशेषताओं का पूछ रहा है। तो नाभादास ने कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, तो लिखें कि नाभादास ने छप्पय में कबीर की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जैसे पहला नंबर देख करके लिखेंगे, नाभादास कहते हैं कि कबीर सिर्फ भगवत गीता को मानते हैं। कबीरदास जाति पाति और वर्णाश्रम का खंडन करते हैं। कबीरदास भगवत भक्ति के अलावा जितने भी धर्म है सभी को अधर्म बताया है। वह कबीरदास सच्चे हृदय से जो भजन करते हैं उनके लिए योग, तप, तपस्या, व्रत, दान सभी को उन्होंने तुच्छ बताया है। वह हिंदू और मुसलमान सभी धर्म में को एक समान बताए हैं। मुख देख करके बात नहीं करते हैं, वो यही होगा उनकी विशेषता। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, मुख देखी नहीं भानी, क्या कह रहा है, मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ है। तो और प्रश्न है क्या, मुख देखी नहीं भानी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। सिर्फ इसका अर्थ बताना है। तो मुख देखी नहीं भानी मतलब कि मुख देखकर बात नहीं करना, मुख देखकर पक्षपात नहीं करना, इसका अर्थ यही हुआ। अब यह कबीर पर कैसे लागू होते हैं, तो कबीर पर यह इस प्रकार से लागू होते हैं कि कबीरदास कभी भी किसी का मुख देख करके पक्षपात नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति के मुख को देख करके वो कभी भी गलत और सही का फैसला नहीं करते हैं। हो गया। तीसरा नंबर है, सुर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। सुर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। तो सुर के काव्य की विशेषता निम्नलिखित है। सुर के काव्य सुनकर के सभी मस्ती में प्रसन्नता पूर्वक अपना सिर हिलाते हैं। सुर प्रभु कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण, उनके रूप सभी को अपने दिव्य दृष्टि से प्रकाशित किए हैं। सूरदास के कविता में नवीन युक्तियां होती है, चमत्कार होता है, अनुप्रास होता है, वर्ण होता है। हो गया। चलिए अब चौथा नंबर प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करना है। अर्थ स्पष्ट करना में आप लोग समझ रहे हैं, सिर्फ अर्थ बताना है आपको, इस लाइन का अर्थ बताना है, व्याख्या नहीं करना है। प्रश्न है, सुर कवि तो सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। वही चीज तो है जो अभी बताए हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या कि नाभादास सूरदास के बारे में कहते हैं कि सूरदास का कविता सुन करके ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो अपना सिर को नहीं हिला। बस इतना ही प्रश्न का आंसर था इसमें। ख नंबर है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। यहां पर क्या कह रहे हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। तो फिर लिखेंगे यहां पर क्या कि अब यहां पर जो है नाभादास जो है कबीरदास के बारे में बोलते हैं कि कबीरदास भक्ति के अलावा जितने भी धर्म हैं सभी को वह अधर्म बताते हैं। चाहे वह हिंदू हो,
मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, जो भक्ति नहीं करता है, सच्चे प्रेम से भगवान का भजन नहीं करता है, वो सभी धर्म जो है अधर्म है, बेकार है। हो गया इसका आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भासी, इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? तो पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भासी में इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय? तो लिखेंगे इस पंक्ति में कबीर के इस गुण की विशेषता बताई गई है कि कबीरदास कभी भी पक्षपात नहीं होते हैं, किसी का चेहरा देख करके बात नहीं करते हैं, ना ही वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में बातें करते हैं, वह सच्चाई के पक्ष में बात करते हैं, भक्ति के पक्ष में बात करते हैं, किसी धर्म के पक्ष में वह बात नहीं करते हैं। वही लिखा कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भासी, और वह पक्षपात कभी नहीं करते हैं। जब भी बोलते हैं तो लोगों के हित के लिए बोलते हैं, उनके भलाई के लिए ही बोलते हैं। हो गया इसमें। 6ठा नंबर प्रश्न है कि कविता में तुक का क्या महत्व है, इन छपयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो तुक का मतलब समझिएगा। पहले तो समझिए कि छपय में भी बताए थे हम कि छपय बोला जाता है कि जिसमें 6 लाइन का जो पंक्ति होता है उसे छपय बोलते हैं। ठीक, तो छपय में क्या होता है कि किसी भी पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है, अंतिम वाक्य का जो वर्ण होता है, वही होता है तुक। ठीक, तो इसका कविता में तुक का क्या महत्व होता है? तो लिखेंगे कविता में तुक का महत्व होता है कि पंक्ति का अंतिम जो वाक्य होता है उसका वर्ण। तो इन छपय के संदर्भ में स्पष्ट करें तो इन छपय में ऊपर से 4 छंद है और नीचे से 2 तुक है। हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? तो यह भी आप लोग इससे पहले वाले वीडियो में जाने हैं कि कबीरदास के बारे में नाभादास बोलते हैं कि कबीरदास कभी भी कानी राखी नहीं, मतलब कान पर बातों को नहीं रखते हैं, यानी कि कान से सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर वह किसी क्या बोलते हैं, इसमें क्या बता सकते हैं कि कबीरदास जो है कानी राखी नहीं, यानी कि कान से सुनी बातों को विश्वास नहीं करते हैं, वह भक्ति पर विश्वास करते हैं। हो गया। 8वां नंबर प्रश्न है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? तो लिखेंगे कबीर ने भक्ति को धर्म से भी अधिक महत्व दिया है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, उसका सभी धर्म अधर्म है, वो बेकार है। तो इतना कबीरदास भक्ति को महत्व बताए हैं। कितना आसान था। उम्मीद है आप लोग को यह प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।